मार्च 2026 दुनिया इतिहास के सबसे बड़े एनर्जी ब्लैकआउट की कगार पर है। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर्सियन गल्फ को एक कब्रिस्तान बना दिया है। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन इसी धुएं के बीच एक घोस्ट फ्लीट चुपचाप निकल रही है। ईरान ने पूरी दुनिया के लिए तेल की सप्लाई काट दी है, लेकिन एक देश ऐसा भी है जिसकी तिजोरियां और टैंक आज भी फुल हैं, और वो है चीन। ईरान के कुल एक्सपोर्ट का 91% हिस्सा अब सीधे बीजिंग जा रहा है। क्या ये एक व्यापार है या ईरान अब पूरी तरह से चीन का गुलाम बन चुका है? ईरान की रणनीति बहुत खतरनाक है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाकी दुनिया के लिए किल जोन बना दिया है, लेकिन चीन के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर खुला रखा है। जास्क टर्मिनल का इस्तेमाल करके ईरान ने उस रास्ते को ही बाईपास कर दिया है जिसे उसने खुद ब्लॉक किया है। फरवरी 2026 से अब तक 16 से ज़्यादा पश्चिमी टैंकरों पर हमले हुए हैं, लेकिन चीन के टैंकर जो डिजिटल युआन में पेमेंट करते हैं उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। ईरान सिर्फ तेल नहीं बेच रहा है, वो ये तय कर रहा है कि 2026 की इस जंग में कौन जीतेगा और कौन दिवालिया होगा। लेकिन क्या चीन सिर्फ पैसे दे रहा है? डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये हार्डवेयर फॉर हाइड्रोकार्बन्स की डील है। जैसे जैसे ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलें खत्म हो रही हैं, चीन के नॉन लीथल सपोर्ट के नाम पर हाईटेक कंपोनेंट्स ईरान पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि ईरान के नए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में वही तकनीक है जो चीन के J-20 फाइटर जेट्स में इस्तेमाल होती है। यानी चीन का तेल का लालच ईरान को वो ताकत दे रहा है जिससे वो अमेरिका को खाड़ी से बाहर रख सके। ये ईरान का सबसे बड़ा वक्त है, यानी एक स्ट्रैटेजिक टाइमिंग है। तेल की सप्लाई रोककर ईरान अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वंदियों यानी जो अपने रीजनल कॉम्पिटिटर्स हैं, यानी सऊदी अरेबिया और UAE, इनकी इकोनॉमी पर चोट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में तेल महंगा होने से रियाद और आबू धाबी दोनों को नुकसान हो रहा है, जबकि बीजिंग को ईरान से भारी डिस्काउंट पर तेल मिल रहा है। ये एक शिया लीडरशिप वाला एनर्जी ब्लॉकआउट है जिसे चीन का वीटो प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लेकिन एक खतरा बड़ा अभी भी है। ईरान की 70% खाद और खाना उसी समुद्र से आता है जिसे उसने ब्लॉक किया है। अगर अमेरिका ने इन डॉग फ्लीट टैंकरों को रोकना शुरू किया तो ईरान की आखिरी लाइफलाइन भी कट जाएगी। अब तो अमेरिका ने ये भी कह दिया है कि अगर उसने रोकने की कोशिश की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकरों को, दूसरे फ्लीट्स को, तो वो उनके टैंकरों को ध्वस्त कर देगा, उनके तेल के टैंकरों को ध्वस्त कर देगा, जो ईरान की इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी चोट होगी। और इसलिए ईरान को भी डरना चाहिए, पर ईरान अपने स्टैंड से हटने को तैयार नहीं है। ईरान अभी भी कार्गो शिप्स को निकलने नहीं दे रहा है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक ऑयल सप्लाई एंड गैस सप्लाई की इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ईरान ने चीन के हाथों अपनी सोवरेनिटी बेच दी है, या ये वेस्टर्न कंट्रीज को, वेस्ट को घुटनों पर लाने का कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान है?